आज हम पढ़ेंगे कानून, लॉ। आज लॉ के अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया जाएगा, यानी लॉ मीनिंग एंड डिफिनीशन। लॉ है क्या चीज़, हम इसको यहाँ से समझते हैं। राज्य मानव के कल्याण की अपेक्षा रखता है या मानव कल्याण की व्यवस्था करता है। राज्य का उद्देश्य क्या होता है? मानव कल्याण। लेकिन यह राज्य का यह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? यानी नागरिकों को अपने जीवन के आचरण के लिए कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं या कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। नागरिकों को अपने जीवन के आचरण में कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है और नागरिकों से पालन करवाता है। नियमों का निर्माण कौन करता है? राज्य करता है, और नागरिकों को से जो है पालन करवाता है, यानी कि उस नियम का पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है। जो इसका पालन नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा, और दंड कौन देगा? राज्य देगा। तो राज्य क्या करता है? एक कल्याणकारी या कल्याण की व्यवस्था करता है या कल्याणकारी व्यवस्था करता है। तो उस कल्याण को संचालन करने के लिए, कल्याणकारी व्यवस्था के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें नागरिकों को पालन करना होता है, और जो नागरिक इन नियमों को पालन नहीं करता है वह दंड का भागी होता है। इस नियम को बनाता कौन है? राज्य बनाता है, और उसे क्रियान्वित कौन करता है? राज्य ही करता है, और नागरिकों को पालन करना होता है। जो इस नियम को नहीं पालन करता है राज्य उसे दंडित करता है, या वह दंड का भागी होता है। यानी कि राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इस नियमों को ही कानून कहते हैं। राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इसी नियम को कानून कहते हैं। अब कानून का ये अर्थ हो गया। अब कानून की कुछ परिभाषाएं हैं, इसको हम देख लेते हैं। कानून की परिभाषा में हॉलैंड की परिभाषा अधिक स्पष्ट है। हॉलैंड महोदय ने क्या परिभाषा दिया है कानून को, इसको देखिए। आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं। आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं। आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। तो ये हॉलैंड महोदय की परिभाषा है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। जॉन ऑस्टिन की परिभाषा, जॉन ऑस्टिन महोदय कानून के बारे में क्या बोलते हैं उनको देखिए। कानून संप्रभु की आज्ञा है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये जॉन ऑस्टिन महोदय कहते हैं। और पाउंड महोदय क्या कहते हैं? न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहते हैं। पाउंड के नियम को, पाउंड के
परिभाषा को मैं एक बार और बोल रहा हूँ। न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों में लागू किए जाते हैं। सालमन, प्रोफेसर सालमन महोदय क्या कहते हैं? कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। सालमन महोदय, प्रोफेसर सालमन महोदय का परिभाषा है, कानून नियमों का यह समूह है या कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। अब ये तो कानून की परिभाषा हो गया। अब कानून के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लॉ। तो कानून के आवश्यक तत्व 5 होते हैं। क्या है? कानून के लिए नागरिक समाज का होना आवश्यक है, क्योंकि नागरिक समाज ही एक सुव्यवस्थित संगठन है और इस संगठन के संचालन हेतु ही नियमों की आवश्यकता होती है। प्रथम तत्व क्या है कि नागरिक समाज का अस्तित्व होना आवश्यक है नियम के लिए, कानून के लिए, क्योंकि सुव्यवस्थित संगठन क्या है? नागरिक समाज है और इस नागरिक समाज के संचालन के लिए नियम का होना आवश्यक होता है। दूसरा है कानूनों के निर्माण तथा उसकी क्रियान्वित के लिए, कानूनों का निर्माण और उसे क्रियान्वयन करने के लिए एक संप्रभु तो पूर्ण सत्ता का होना, यानी संप्रभुता पूर्ण सत्ता का होना आवश्यक होता है। कानून का निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए संप्रभुता पूर्ण सत्ता का होना आवश्यक होता है। तीसरा है कानून का संबंध व्यक्ति के बाहरी आचरण से होता है। कानून का संबंध व्यक्ति के बाहरी आचरण से होता है, उनकी आंतरिक भावनाओं से नहीं। और चौथा, नागरिकों को कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। नागरिकों को कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है और कानून का उल्लंघन करने पर वे राज्य द्वारा दंड के भी भागी होते हैं। और लास्ट है, 5वां है, कानून ऐसे होने चाहिए जिसका पालन केवल दंड के भय से नहीं बल्कि सामाजिक हितों की भावना से किया जाए। ठीक, कानून ऐसे होना चाहिए जिनका पालन केवल दंड के भय से नहीं बल्कि सामाजिक हितों की भावना से किया जाना चाहिए। अब कानून के प्रकार क्या क्या है? काइंड्स ऑफ लॉ: व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, संवैधानिक कानून, सामान्य कानून, प्रशासकीय कानून, प्रथागत कानून, अध्यादेश और अंतर्राष्ट्रीय कानून। यही कानून के प्रकार हैं। तो कानून के व्यक्तिगत कानून क्या है? तो कानून व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को निश्चित करता है। कानून जो है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को जो है, कानून क्या है? व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को निश्चित करता है। जैसे ऋण संबंधी कानून, संपत्ति खरीदने और बेचने संबंधी कानून क्या है? व्यक्तिगत कानून है। सार्वजनिक कानून क्या है? जैसे चोरी, डकैती, ये सब, हत्या, ये सब क्या है? सार्वजनिक कानून है। ये सभी जो है सार्वजनिक कानून के श्रेणी में आते हैं। इन कानूनों द्वारा व्यक्ति का राज्य या सरकार के संबंध निश्चित किया जाता है। संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून उन कानूनों को कहते हैं जिसके द्वारा राज्य का ढांचा निश्चित किया जाता है, वही संवैधानिक कानून है। और क्या है? और क्या है? सामान्य कानून नागरिकों के दैनिक जीवन एवं आचरण को विनियमित करने वाले कानूनों को सामान्य कानून कहते हैं। सामान्य कानून, सामान्य कानून नागरिकों के दैनिक जीवन एवं आचरण को विनियमित करने वाले कानूनों को सामान्य कानून कहा जाता है।
और क्या है, प्रशासकीय कानून। यह प्रशासकीय कानून जो है आम नागरिकों के लिए नहीं होता बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। ये वे नियम हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। और प्रथागत कानून, ये देश में प्रचलित रीति रिवाज परंपराएं यही विकसित होकर के कानून का रूप धारण करते हैं। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यपालिका द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो अध्यादेश जारी करते हैं उसे अध्यादेश कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? एक कानून के जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। विश्व में जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले कानून को ही अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण ओपेनहाइम है। तो ओपेनहाइम महोदय क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथाओं और परंपराओं का वह समूह है जो सब राष्ट्रों द्वारा अपने पारस्परिक संबंधों में कानूनी तौर पर मान्य समझा जाता है। अब कानून के स्रोत क्या क्या हैं इसको भी देख लिया जाए। कानून के स्रोत के संबंध में मैकाइवर कहते हैं क्या? कानून के उद्गम या स्रोत, कानून के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लॉ के संबंध में मैकाइवर कहते हैं राज कानून का शिशु या जनक दोनों है। तो कानून के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? रीति रिवाज या परंपराएं, धर्म, न्यायिक निर्णय, कानूनी टीकाएं, समान नीति या औचित्य व्यवस्थापन। तो रीति रिवाज में क्या आ जाएगा? रीति रिवाज कानून प्राचीनतम तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे रोम में 12 टेबल्स, भारत में स्मृतियाँ, इंग्लैंड में कानून लॉ, इस प्रकार के सभी कानून के स्रोत हैं। अब धर्म है, धर्म भी कानून के स्रोत हैं। ये कानून के विकास परंपरा की भांति धर्म भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे विल्सन के अनुसार रोम का प्रारंभिक कानून धार्मिक नियमों का ही एक संग्रह था। आज भी हिंदुओं का कानून मनु की व्यवस्था के आधार और इस्लामी कानून शरीयत के आधार पर टिका हुआ है। न्यायिक निर्णय, जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था जटिल होने लगी वैसे वैसे विभिन्न रीति रिवाजों में संघर्ष उत्पन्न होने लगे और इसी संघर्ष के कारण रीति रिवाजों की वैधता में संदेह किया जाने लगा। इस स्थिति में कभी कभी ऐसे विवाद भी खड़े हो गए जिनकी रीति रिवाजों के पास कोई समाधान नहीं था। तो कानूनी दृष्टांतों, या इसको हम इस तरह से कह लें, जस्टिस हेल्स ने लिखा है कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं और इसको इसका अधिकार भी है। तो जो कानून किसी मामले में जो न्यायाधीश निर्णय दे देते हैं वो भी कानून का आधार हो जाता है। कानूनी टीकाएं, हिंदियों में मिताक्षरा, दया भाग और मुसलमानों में फतवा, अलमागरी, ये सब क्या है? कानूनी टीकाएं हैं। ये सभी कानूनी टीकाएं के प्रमुख उदाहरण हैं। साम्य नीति और औचित्य, औचित्य भी एक प्रकार का कानून का स्रोत है जिसमें कानून का उद्गम हुआ है। न्यायाधीशों के समझ कभी कभी ऐसे विवाद उपस्थित हो जाते हैं जिसके संबंध में कानून कोई प्रकाश नहीं डालता। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश विवेक, न्याय शास्त्र के अनुसार और न्याय की साधारण मान्यताओं के आधार पर निर्णय देते हैं और निर्णय क्या है? औचित्य निर्णय होते हैं। व्यवस्थापन भी कानून का जो है स्रोत है। अब अच्छे कानून के लक्षण क्या है इसके बारे में जाना जाए। भय, तर्क और उपयोगिता अच्छे कानून के लक्षण हैं। सरलता और स्पष्टता, अस्थायित्व, व्यापकता, व्यवहारिकता, निष्पक्षता, नागरिक अधिकारों के रक्षक, मनुष्यों की सर्वांगीण विकास में जो है प्रगति ही अच्छे
कानून के लक्षण हैं। तो अच्छे कानून के लिए सरलता और स्पष्टता क्या है? कानून को सरल होना चाहिए, कानून की भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। यह स्थायित्व होनी चाहिए, ये नहीं कि आज है कल नहीं, इसमें स्थायित्वपन होनी चाहिए, इसको व्यापक होना चाहिए, इसको व्यवहारिक होना चाहिए, मनुष्य के व्यवहार के अनुसार अधिकतर होनी चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए जिसका पालन सुगमता से किया जा सकता हो। यदि कानून का पालन लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? तो कानून का पालन नहीं हो पाएगा, कष्टदायक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कानून हो जो सभी लोग पालन कर सकें। यह निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नागरिक अधिकारों के रक्षक होना चाहिए इस कानून को, और मनुष्यों की सर्वांगीण प्रगति में यह सहायक होनी चाहिए, यानी रक्षक होना चाहिए। हम अब कानून का पालन क्यों करते हैं? कानून पालन करने का एक भय भी होता है, यदि हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून हमें दंड देगा। दूसरा है तर्क और उपयोगिता। कानून का पालन तर्क और उपयोगिता के भी आधार पर होती हैं। लोग सोचते हैं कि कानून पालन में ही उनका तथा समाज का हित है, और कानून की अवज्ञा से वे दुखी और अशांति के भागीदारी होते हैं। सहानुभूत भी है, कानून का पालन करना सहानुभूति का भाव बताया जाता है। कानून का निर्माण करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान और शुभचिंतक होते हैं, अतः देश के समान व्यक्तियों के कानून निर्माताओं के प्रति सहानुभूति की भाव होती है। स्वभाव कानून का पालन एक कारण मनुष्यों का स्वभाव भी बताया जाता है। बच्चे परिवार में रहते हुए ही आज्ञा पालन का आदी हो जाते हैं, इसलिए भी वो कानून माने पिता के आदेशों का पालन करने के आदी हो जाते हैं, इसलिए उनमें आदेश के पालन करने का एक स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए स्वभावतः मनुष्य जो है कानून का पालन करते हैं। आलस्य कानून पालन का एक कारण मनुष्यों में आलस्य का भाव भी बताया जाता है। समाज में कुछ व्यक्ति आलसी और कायल होते हैं कि वे अपने मस्तिष्क किसी प्रकार से जोड़ ही देना नहीं चाहते और जो कुछ भी नियम कानून है उनका पालन करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि आंशिक सत्य है और कानून पालन किसी एक कारण का परिणाम नहीं, वरना इन सभी कारणों का सामूहिक परिणाम।